आधा पुरुष का होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपने जो आंगलियां ना, ये दो हाथ की आंगलियां छोटी बड़ी है की जो कोई ना एक सार है, कशो भी अंग आपने एक सार कोई नहीं। एक स्त्री का है, एक पुरुष का है। तो शंकर भगवान ने पार्वती से कहा कि पार्वती जी आप मेरे बाएं अंग में आ जाओ। बाएं अंग का मतलब होता है उल्टे हाथ की तरफ आ जाओ। अभी ये लाड़ी सीधे हाथ की तरफ बैठी हुई है लाड़ी और उल्टे हाथ की तरफ आती है, तो शंकर भगवान पार्वती जी से कहती है कि आप मेरे को पहले 7 वचन दो, जब जाके मैं आपके उल्टे हाथ की तरफ आकर के बैठूं। तो पहला वचन शंकर भगवान पार्वती से मांगते हैं कि पार्वती जी पहले शंकर भगवान से कॉल करवाती है। क्या कॉल करवाती है, क्या प्रतिज्ञा करवाती है? सुन रहे, जैसे आप आज मेरे को लेकर बैठे हो सबके सामने, जैसे आप मेरे को लेकर के बैठे हो, वैसे भी आपके घर में कोई भी धार्मिक कर्म हो, मेरे को साथ लेकर के बैठना, तो मैं आपके बाएं अंग में आ सकती हूँ। पहला वचन शंकर भगवान ने पार्वती जी से मांगा। पार्वती जी ने कहा कि मैं देने के लिए तैयार। पार्वती जी ने दूसरा वचन मांगा कि आप चाहे सगाई करो, चाहे लेन देन का कार्य करो, कोई भी काम करो, परोपकार का काम करो, तो मेरे से आप मेरी सलाह जरूर लें। या कोई ने आदमी जिचे जे कर रही हो, पत्नी से काहे न पूछी तो घर ना आता ही धर्म युद्ध चालू हो जाओ। काम करो, ऐसा करो कि जिमें कोयानी खुशबू ना हो। पति पत्नी भगवान ने बनाया, 5 जनानत हाथ में हाथ दियो तो सलाह लेना जरूरी। पार्वती जी ने कहा कि शंकर भगवान ने कहा मेरे को मंजूर है। तीसरी बात है, पार्वती जी ने कहा कि जैसे आप अपने माता पिता का आदर करते हो, मैं आपके साथ चल रही हूँ, तो आप अपने माता पिता का जैसे आदर करते हो वैसे भी आप मेरे माता पिता का आदर करें। या कोई ना चोरी पड़ता है जो कर लो जाओ, बिल्कुल नहीं। जैसे आप अपने माता पिता का आदर करते हैं, उनकी सेवा करते, वैसे आप मेरे माता पिता की भी सेवा करें। तीसरा वचन और चौथा वचन है कि आप चाहे कितने भी पढ़े लिखे हो जाओ, कितने भी भले प्रधानमंत्री बन जाओ, लेकिन अपनी भारतीय वेशभूषा को नहीं छोड़े। आज का लोग कुर्ता पहन जी बेवकूफ माना अपन, लेकिन अपन अपनी गलती है। अरे महात्मा गांधी ने तो ये जो सूती का धागा होता है उसकी बंडी पहन करके और धोती पहन करके देश को आजाद करवाया और भारत का राष्ट्रपिता कहलाया। अपन कहीं है पेंट बुशर्ट पहनना बाबूजी आ गया। अरे बाबूजी को तन रखा फिर आप पैंट बाड़ा है, पेड़ बोर्ड फिर तो फिर क्यों नहीं पहनेगा? और इसलिए कह रहे हैं कि अपन ने जैसे नहीं, अच्छी बात है, कहना चाहिए। पंडित जी तो हाल तो अक्सर है नहीं, धोती में रहनी चाहिए। भारतीय संस्कृति पंडित जी बदल दी अपन इसलिए बदल रहे हैं। मेरी बात सुनो भैया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, ये सब ज्ञान है, तो ये सब मैंने देश का खातिर किया। सब सही बात। तो कोई भी कार्य करो तो मेरे से आप पूछ करके कार्य करो और अपनी भारतीय सभ्यता को नहीं छोड़ो। चौथा वचन मांग लिया। पांचवा वचन है कि आप अभी तक अकेले थे और अभी तक आपके ऊपर कोई नालियार खाली बाइलाम चल गया, कोई प्रावधान नहीं था, और अब मैं आपके साथ चल रही हूँ। तो आप कहीं भी जाओ, यार दोस्तों में जाओ, किसी सगाई में जाओ, किसी प्रोग्राम में जाओ, तो आप भी मेरे को आप अपने साथ ले चलो। या कोई ने तो बाइलाम जरिया पत्नी चिंता कर रही, ऐसा काम नहीं होना। छठा वचन है कि आप कोई भी लेन देन का काम करो, सगाई का काम करो, कुआ बावड़ी खुदवाओ, दान करो, धर्म करो, मेरे को आप साथ लेकर के। और आखिरी वचन है कि जैसे पहले के लोग जो धन थे वह खेतों में गाड़ते थे, धरती में गाड़ते थे, तो आप कोई भी ऐसा काम करो धरती में गाड़ने का, तो मेरे को आप बता करके करना कि भाई यहाँ धन गड्ढो तो मुझार खोद तो लाऊं। हाँ, दो नाने याद रहनी सर, तो दोनों पति पत्नी को याद रहना चाहिए। भले गाड़ो मत गाड़ो, फरमाइश कहनी पड़े। पहले की तजोरिया चाहिए, पहले का बाप बुढ़ान तजोरिया देखी चाहिए और आज अपन तजोरिया देख रिया, लेकिन पहले के जमाने में जो जैसा था वैसा ही चल रहा है। तो 7 वचन पार्वती जी ने शंकर भगवान को दिए, तो शंकर भगवान ने कहा कि मैंने आपको 7 वचन दे दिए, लेकिन मेरे को आपको भी 5 वचन देने पड़े।
पहला वचन है कि मैं कहीं भी बैठी रहूं, मेरी सखियों में बैठी रहूं, मेरी सहेलियों में बैठी रहूं, तो आप मेरा वहां पर हंसी मजाक कभी नहीं करें। पत्नी ये बर्दाश्त नहीं करती, भले गरनाट भले ता जूता दे लो, मुझ जूता का बगान तैयार है, लेकिन बाहर सखियों के साथ किसी प्रकार का अनर्गल बात न करें, तो मैं आपके बाएं अंग में आ सकती हूँ। दूसरी बात है कि आप बाग बगीचे में पराये पुरुष के सामने, कोई शराबी के सामने कभी भी अकेली मत जाया करो। अकेली जाने से अपना मान घटता है। तीसरा वचन है कि आप अपने माता पिता के घर पर बिना बुलाए जा सकती हो और मामा के घर पर बिना बुलाए जा सकती हो। इसके अलावा किसी भी घर के दरवाजे पर बिना बुलाए मत जाना। बिना बुलाए जाने से एक बार राजा दक्ष के यहाँ पार्वती जी बिना बुलाए चली गई थी, लेकिन पत्नी अपने पति का आसन नहीं देख करके उसी यज्ञ में जाकर के भस्म हो गई, लेकिन पति का अपमान कोई सहन नहीं कर सका। इसलिए पार्वती जी ने कहा कि मेरे को मंजूर है। उन्होंने कहा कि आप पर स्त्रियों को माता के समान समझे और अपने समकक्ष उम्र की जो लड़कियां होती हैं उनको बहनों के समान समझे और मुझ पर हमेशा प्रेम बनाए रखे। तो ये होते हैं 7-5 वचन। और आप भोजन बनाती हो तो अन्नपूर्णा कहलाती, जब गुस्सा करती हो तो ज्वालामुखी हो जाती। तो इसलिए कोई भी कार्य करो, प्रेम से भोजन बनाओ तो उसमें रस आता है। तो आप 7-5 वचन के लिए सहमत हैं? बोलिए यज्ञ भगवान की जय। खड़े हो जाओ भैया। अब आप आराम से घूमना भैया। आप कैसे कैसे आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, बिल्कुल आराम से, बहुत आराम से, बहुत। अब आप धीरे धीरे चलना, क्योंकि ये अरे मोले मत बांधो, साल में दिक्कत आएगी फिर। पकड़ लो इसको। चलो धीरे धीरे चलो आप। उलझम कोतल मत हो जाए, जुमारा पाया भी काय करा। मंगलम भगवान आराम से, आराम सतरा पे रख ले। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय हरि ऐन बद्योग्री राजा दारवेंद्रो महाबल तेन तो भद्रामि रक्षे महाजले। एक बार और कर रहे हैं। हाँ करी लो, डील कर लो ना। ऐसे कैसे बैठ जाओ भैया, ऐसे कैसे बैठो आप। ये चावल ये पटकदा नहीं ए आधा दो ने बेगड़ दर दो। अरे यो अके ग्राउंड दर दो ये गाड़ी ये दर्द है गाड़ी हटा दो चौरिया। अब आप ऐसा करो, ये है ना हथेवा कौन छोड़ेगा? लाड़ी का मामा जी, लाड़ी का भाई, कोई भी आ जाओ। मामा जी बुलाओ। अरे मामा जी होगा ना यार। मांग की डिब्बी लाए हो आप? लाए नहीं? बिल्कुल वहाँ से ही तो फिर बुलाओ। अरे गए तो उन्हें बुलाओ ना यार, उनको आजाबाद बेटे हो तो बिल्कुल सर।